रमेश के दो बेटे थे। बड़ा बेटा प्रेम, जिसका सिर्फ नाम ही प्रेम था। काम सारे नफरत वाले थे। वो बहुत ही लालची था। और छोटा बेटा राम, जिसमें सच में राम जी जैसे गुण थे। वो बहुत भला था। रमेश का एक बहुत बड़ा पिज्जा का रेस्टोरेंट था, जहाँ राम पिज्जा बनाता था। ऐसे ही एक दिन एक ग्राहक आता है। अरे प्रेम भैया, कैसे हो? जरा एक मशरूम वाला पिज्जा लगवाओ राम भाई के हाथ का। बड़े दिन हो गए यार पिज्जा खाए हुए। हाँ हाँ बिल्कुल, बैठो बैठो। राम, जरा एक मशरूम पिज्जा लगाओ भाई। जी भैया, अभी लाया। राम जल्दी से पिज्जा बना के लेकर आता है और ग्राहक को दे देता है। ग्राहक खाता है और कहता है, वाह राम भाई, कसम से झूठ नहीं बोलेंगे। अगर तुम लड़की होते ना, हम तुमसे शादी कर लेते। अरे इतना स्वाद पिज्जा बनाए हो, इसमें जो मशरूम का फ्लेवर है, मजा ही कर दिया भाई तुमने तो। अरे बस बस, इतनी तारीफ ना करो भैया, दिल का दौरा आ जाएगा हमें। राम के हाथों में स्वाद था, जिसकी वजह से लोग उसका पिज्जा खाने आते थे। एक दिन राम का पिता रमेश वकील के पास जाता है और कहता है, वकील साहब, मेरी उम्र हो चुकी है, इसलिए मैं अपनी वसीयत अपने दोनों बेटे राम और प्रेम को आधी आधी देना चाहता हूँ। आप वसीयत में जरा ये लिख दीजिए। जी, जैसा आप कहें, मैं अभी लिख देता हूँ। पूरे गांव में एक ही वकील था और वो प्रेम का दोस्त था। प्रेम ने उसको पहले ही बोल दिया था कि जब उसके बाबा वसीयत लिखवाने आए तो वो पूरी प्रेम के नाम कर दें और बस एक बैम्बू का खेत राम के नाम कर दें। वकील वैसा ही करता है और रमेश के साइन करवा लेता है। रमेश के जाने के बाद प्रेम वहाँ आता है। और वकील, सारा काम ठीक से हो गया ना? सारी जायदाद मेरे नाम करा दी ना तूने? हाँ प्रेम भैया, जैसा आपने कहा था एकदम वैसा कर दिया है, लेकिन आप भी मुझ पर थोड़ी कृपा कर देना। हाँ हाँ, पहले बूढ़ा तो मरे, तब जाके ही मैं मालिक बनूंगा। उसके बाद तेरे ऊपर भी कृपा कर दूंगा। कुछ महीनों बाद रमेश का स्वर्गवास हो जाता है और राम को बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही एक दिन प्रेम वसीयत के कागजात लेकर घर आता है और कहता है, राम और मीना, अब से घर और पिज्जा का रेस्टोरेंट सब मेरे पापा जी ने मेरे नाम पर कर दिया है। अरे ऐसे कैसे आपके नाम कर दिया? अरे पिताजी ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने आप दोनों को ही आधे आधे जायदाद का मालकिन बनाया होगा। वो हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अरे मीना, ये कागज पे पिताजी के साइन हैं, जिसमें साफ साफ यह लिखा है कि अब मालिक मैं हूँ और राम के नाम पर सिर्फ एक बम्बू का खेत है। मीना तू रो मत, पिताजी ने जरूर कुछ सोच समझ के ही ये किया होगा। वो मैं थोड़ा मूर्ख हूँ ना, इसलिए शायद उन्होंने ये सब भैया को दे दिया कि कहीं मैं उनकी सारी जायदाद मिट्टी में ना मिला दूं। हाँ, तूने सही कहा। चलो अब तुम दोनों पति पत्नी निकलो मेरे घर से, जाओ अपने बम्बू के खेत में। बेचारे राम और मीना को घर छोड़ के जाना पड़ता है। वो दोनों अपने बैम्बू के खेत में जाते हैं, जहाँ एक छोटा सा कच्चा मकान होता है और वो उसी में गुजारा करते हैं। तभी मीना कहती है, राम जी, आप इतने भले हैं कि हर कोई आपका फायदा उठाता है। और देख लो, आज आपकी वजह से हम सड़क पर आ गए हैं। अब आगे क्या करेंगे हम, क्या खाएंगे? देखो, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें ये सब सहना पड़ रहा है। अब हम एक काम कर सकते हैं। क्या बोलो, क्या कर सकते हैं? हम बम्बू काटकर उसे अच्छे दामों में बाजार में बेच सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कुछ है भी नहीं करने को। दोनों अगली सुबह जल्दी उठकर बैम्बू के काट कर बाजार में बेचने चले जाते हैं और जो कमाते उससे अपना घर चलाया करते। एक दिन वे दोनों बैम्बू लेकर प्रेम के रेस्टोरेंट के बाहर से गुजर रहे होते हैं। तभी उसके होटल के बाहर भीड़ देखकर वो वहाँ जाते हैं। अरे भैया, क्या हो गया? आप लोगों ने ऐसे भीड़ क्यों लगा रखी है? अरे राम भैया, कहाँ थे आप? अरे आपके इस रेस्टोरेंट से जाने के बाद प्रेम ने पिज्जा के दाम भी बढ़ा दिए, और पिज्जा भी ऐसा जिसमें ना स्वाद ना कुछ, और बासी अलग से। उसको खा के मेरा बच्चा बीमार हो गया, इसलिए हम इस प्रेम को मारने आए हैं। अरे देखो भाई, ये लड़ाई करने से कुछ नहीं होगा। वो बड़ा आदमी है, आपको पुलिस के हवाले करवा देगा, तो फिर क्या कर लोगे आप? सही कह रहे हो भैया, अब से हम इसके पास पिज्जा खाने आएंगे ही नहीं। अरे राम भैया, आप दोबारा पिज्जा बनाना क्यों नहीं शुरू कर देते? अरे इतना स्वाद है आपके हाथों में, मेरे बच्चों को भी बड़ा पसंद है। नहीं भैया, अब मैं ये पिज्जा वगैरह नहीं बनाता। अब मैं सिर्फ बम्बू बेचने का काम करता हूँ। इतना कहकर दोनों पति पत्नी अपने घर चले जाते हैं। घर जाके मीना को एक ख्याल आता है और वो अपने पति से कहती है, सुनिए, मेरे पास एक सुझाव है जिससे हमें यह रोज रोज मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ऐसा क्या सुझाव है तुम्हारे पास?
देखो, आप इतना अच्छा पिज्जा बनाते हो तो जायज सी बात है, जब भी आप पिज्जा बनाओगे तो ग्राहकों की तो लाइन लग जाएगी और हमारा काम यूं चलने लगेगा मिनटों में। तो क्यों ना हम यही काम चालू कर दें? कैसी बात कर रही हो मीना? अरे हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम ये होटल ठेला या कुछ भी खरीद पाएं, और ना ही हमारे पास ओवन है। यह सब कैसे होएगा? अरे हमारे पास एक ही बम्बू है और हम उसका छोटा सा होटल बना सकते हैं जो कि गांव में एकदम अलग होगा। आज तक गांव में किसी के पास ऐसा होटल नहीं होगा। और रही बात ओवन की, तो हम बम्बू में ही तंदूर बनाकर पिज्जा को सेक लिया करेंगे और बहुत अच्छा स्वाद भी आएगा उसका, तुम देख लेना। ये तुम कैसी बात कर रही हो? बांस के ऊपर बना पिज्जा कौन ही खाएगा? नहीं, हम नहीं करेंगे। जी देखिए, क्या आप यही चाहते हैं कि हम इस गरीबी में घुट-घुट कर मर जाएं? अरे क्या पता, पिताजी ने इसीलिए ये बम्बू का खेत हमारे नाम कर दिया। आप प्लीज मान जाइए ना। ठीक है, जैसा तुम कहोगी वैसा ही करेंगे। अगले दिन ही दोनों पति पत्नी बैम्बू लेकर प्रेम के होटल के सामने ही अपना एक छोटा सा बैम्बू होटल तैयार कर लेते हैं और उनका होटल भी 2 से 3 दिन में तैयार हो जाता है और वो अपना बैम्बू पिज्जा बनाना स्टार्ट करते हैं। राम को पिज्जा बनाते हुए देख लोगों की लाइन लग जाती है। अरे राम भैया, पहले मेरे लिए वो आपका स्पेशल मशरूम पिज्जा बम्बू वाला, प्लीज। अरे नहीं भैया, पहले मैं आया हूँ, मेरे को तो पहले वो स्वीट कॉर्न वाला पिज्जा। अरे भाई साहब, थोड़ा तसल्ली से सबको मिलेगा, आप रुकिए जरा। अरे राम भैया, रुका ही तो नहीं जा रहा। उस दिन शाम होने से पहले ही राम के सारे पिज्जा बिक जाते हैं और दूर खड़ा प्रेम ये सब देख रहा होता है। अब रोजाना ऐसे ही होने लगता है। तभी एक दिन वकील उनकी दुकान पे आता है और कहता है, राम जी, मेरी बीवी को हार्ट अटैक आया है और मुझे वकील के पद से भी हटा दिया गया है। तो तुम ये सब हमें क्यों बता रहे हो? अरे हम तो खुद गरीब हैं, तुम्हारी क्या मदद करें? देखिए, मैं आपसे मदद नहीं मांगने आया, आपको सच्चाई बताने आया हूँ। अरे कैसी सच्चाई? बोलो, क्या बताने आए हो? आपके पिताजी ने सारी जायदाद आप दोनों भाई को आधी आधी दी थी, लेकिन प्रेम भैया ने मुझे पैसे खिलाकर सारे कागजात अपने नाम से बनवा लिए और मैं भी लालच में आके उनकी बात मान गया। इसलिए आज भगवान मेरे कर्मों की सजा मुझे दे रहा है। मैं पुलिस स्टेशन जाके सारी सच्चाई बताने को तैयार हूँ। क्या पता इससे मेरी बीवी ठीक हो जाए। अरे कैसे वकील हो आप? अरे चंद पैसों के लिए आपने अपना ईमान बेच दिया। लेकिन वो कहते हैं ना, इंसान को अपने कर्मों की सजा इसी जन्म में भुगतनी पड़ती है। वही आपके साथ हो रहा है। तीनों वकील के साथ पुलिस स्टेशन जाते हैं और कागजात की हेरा फेरी करने की वजह से वकील और प्रेम को पुलिस पकड़ लेती है और उसकी सारी जायदाद अब दोनों में आधी आधी बट जाती है। तब मीना कहती है, सुनिए, अब तो आप रेस्टोरेंट चला के भी पिज्जा बना सकते हैं। अब हमें छोटे से बम्बू के होटल की जरूरत नहीं है। नहीं मीना, मुझे वो रेस्टोरेंट नहीं चाहिए और मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है। मुझे तो बस अपने भाई के किए की सजा दिलवानी थी। अरे मुझे तो इस बम्बू होटल में ही पिज्जा बनाने का मजा आता है और लोगों को भी इस बम्बू पिज्जा का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, तो जैसा आप कहें, हम इस बम्बू होटल में ही पिज्जा बेचेंगे। दोनों पति पत्नी उस बैम्बू होटल में पिज्जा बनाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी राम और मीना की ये पिज्जा बैम्बू होटल वाली कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट